मेरे प्रिय भाई और बहन, आज आप सभी के बीच में प्रभु यीशु मसीह का संदेश को लेकर आए हैं। आप जितने भी मेरे आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देना चाहता है। आपके जीवन में हो सकता है कि आपने बहुत सारे पाप किया हो, बहुत सारे अधर्म किया हो सकता है कि आपके जीवन में अशांति से भरा हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा देता है। प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। ये दुनिया में और दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा लोगों का उद्धार हो। ये दुनिया में और दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा इंसान का मोक्ष हो। वो नाम सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है, जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। बाइबल कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। यदि कोई उस पर विश्वास करेगा तो वो नाश नहीं होगा, परंतु उसे अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन वो है जो मरने के बाद हमारे जीवन में होता है। अनंत काल होता है या फिर अनंत जीवन होता है। आप और मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे इस पृथ्वी पर भेजा, यदि उस परमेश्वर को पृथ्वी में होते समय ही हम नहीं ढूंढेंगे, वो परमेश्वर ने जो हमारे लिए क्रूस पर मरा, प्रभु यीशु मसीह, उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे, तो एक दिन आप और मुझे मरने के बाद न्याय का दिन में खड़ा होना पड़ेगा। जजमेंट डे में हमें खड़ा होना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके जीवन में आप अपने व्यवसाय में लगे हुए हो, आप अपने पैसे कमाने में लगे हो, आप घर बनाने में लगे हो, आप धन दौलत जमा इकट्ठा करने में लगे हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये दुनिया का जितना भी धन है ये कुछ समय के लिए ही है। ये दुनिया में जितना भी आप धन इकट्ठा करते हैं ये कुछ समय के लिए ही है। एक ऐसा समय आएगा, आप जो है उम्र में आप बहुत बड़े हो जाओगे, आप बुढ़े हो जाओगे, आप बुढ़ी हो जाओगे, उसके बाद आपका शरीर का ताकत खत्म हो जाएगा। आपका बच्चा अच्छा रहेगा तो आपको देखेगा, वरना आपको जीवन अकेला ही बिताना पड़ेगा। उसके बाद क्या? उसके बाद आप और मुझे मरना पड़ेगा। उसके बाद या तो आप शमशान घाट पे चलेंगे या फिर आप कब्रिस्तान में चले जाएंगे, लेकिन आप और मुझे मरना है एक दिन। हर किसी को मरना है। कोई 5 वर्ष में मरता है तो कोई 10 वर्ष में मरता है, कोई 60 वर्ष में मरता है, लेकिन मरता हर कोई है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो कभी नहीं मरता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि उस परमेश्वर को ढूंढिए, उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने ये धरती को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया। क्योंकि जब तक हम जिस परमेश्वर ने हमें बनाया उस तक हम नहीं पहुंचेंगे, हम जीवन के अर्थ को हम समझ नहीं पाएंगे, जीवन का मकसद को, जीवन का मतलब को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आपके जीवन में उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हो। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आपका पाप भी क्षमा हो, आप भी स्वर्ग राज्य में जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इज़राइल नाम के देश पर आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे अपराध, जो जितना भी गुनाह हमने किया था, वो सारे गुनाह को लेकर वो क्रूस पर चढ़ा। क्रूस का जो दर्द था, क्रूस का जो वो मृत्यु था, वो बहुत ही दर्दनाक था। उसको बहुत ही आसानी से मारा नहीं गया, उसको चाबुक से 39 टाइम्स उसको मारा गया। और रोमन का जो वो चाबुक होता था वो एक बार मारने से चिपक जाता था, और जब वो वापस उसको खींचता था तो शरीर का जितना भी मांस है उसको सारा निकाल देता था। वो 39 टाइम्स प्रभु यीशु मसीह को रोमन के चाबुक ने मारा। उतना ही नहीं, कील से उसके हाथ में, उसके पैर में ठोका गया और कांटों का गुच्छा उसके सिर पे लगाया गया। वो किसके लिए था? वो आप और मेरे लिए था। गुनाह आपने और मुझे मैंने किया, पाप आपने और मैंने किया, गलत आप और मैंने किया, लेकिन आप और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा।